बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर कुछ लेटेस्ट जॉब जो अनाउंस हुई हैं। ये है पाकिस्तान नेवी के अंदर पीएन कैडेट के हवाले से। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताएंगे कि ये पीएन कैडेट की जॉब क्या है और आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मुकम्मल डिटेल आज की वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे। तो इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहेगी और इस तरह की जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिलती रहेगी। तो ये जो जॉब्स हैं ये एक्चुअली एफएससी बेस्ड जॉब हैं। तो अगर आपने एफएससी की हुई है, आप अगर फर्स्ट ईयर के अंदर आपने अपना जो फर्स्ट ईयर का टेस्ट आपने पास कर लिया है, उसका आपके पास जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, तो आप उस सूरत में भी होप सर्टिफिकेट के ऊपर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या इसकी डिटेल होगी वो आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये है कि व्हाट इज़ पीएन कैडेट। पीएन कैडेट क्या है, ये आपके लिए जो है ना वो तकरीबन नया लफ्ज़ होगा। तो इसके ऊपर हम आपको पूरी गाइडलाइन बताएँगे कि ये पीएन कैडेट एक्चुअली है क्या। देखिए होता क्या है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर आपने सुना होगा जी सेकंड लेफ्टिनेंट की जॉब्स आती हैं। इसी तरह से आपने पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सुना होगा जीडीपी पायलट की जॉब्स आती हैं या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स आती हैं, लॉजिस्टिक्स में जॉब्स आती हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान नेवी के अंदर जो कमीशन्ड ऑफिसर की जॉब है उसको कहा जाता है पीएन कैडेट। तो इसके अंदर चूँकि मिडशिप मैन जो रैंक है वो दिया जाता है। तो आपने मिडशिप मैन का तो सुना होगा। पीएन कैडेट का हो सकता है कि आपने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुना हो। तो पीएन कैडेट का मतलब वही है जो मिडशिप मैन है, यानी कि जब आप इसके अंदर अप्लाई करते हैं, आपकी सिलेक्शन जब हो जाती है तो आप पाकिस्तान नेवी के अंदर मिडशिप मैन यानी पाकिस्तान नेवी के जो कमीशन्ड ऑफिसर का जो पहला रैंक होता है मिडशिप मैन, वो आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है। तो ये इसका एक मुख्तसर सा तारफ़ है जो आप में से बेशुमार स्टूडेंट पूछ रहे थे ये पीएन कैडेट क्या है। अब आएँगे जी हम इस चीज़ की तरफ कि इसमें कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए जॉब नहीं है। पाकिस्तान नेवी के अंदर कमीशन्ड ऑफिसर की जो फीमेल के लिए जॉब है वो सिर्फ शॉर्ट सर्विसेज कमीशन के लिए होती है। तो वो भी चंद मखसूस सीटों के ऊपर। ठीक है। तो पाकिस्तान नेवी के अंदर जो ये वाली जॉब है ये मेल के लिए। ठीक है। और एक और चीज़ इसके ऊपर आप लोगों को अनाउंसमेंट बताते चलें कि हमारी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन इसके ऊपर स्टार्ट है। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर हमारा नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करें। इसकी हमारी 2000 फ़ीस है जिसके अंदर हम 2 टीचर इसकी स्टडी करवा रहे हैं। तो वो आप लोग जब इस पे मैसेज करेंगे बाकी डिटेल आपको वहाँ पर बता दी जाएगी। ठीक है जी। तो चलें जी, अब आपने इसकी जो बेसिक डिटेल है वो क्या है और इसमें कौन सा लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी मुकम्मल तफसील आप लोगों को बताएँगे। तो उसके लिए आपको अभी लेके चलते हैं वेबसाइट पे। ओके स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर। आप जैसे सिंपल आपने लिखना है जॉइन पाक नेवी सॉरी आपने लिखना है। तो जैसे आप लिखेंगे पाक नेवी तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाती है और यहाँ पर आप जैसे इसके मेन पेज पे आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें नज़र आएँगी। एक तो ये है कि लिखा हुआ ऐड पीएन कैडेट, ये वाली पीएन कैडेट की ऐड है। दूसरा जो है ना वो क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी ऐड की तरफ आते हैं। आप लोगों को इसकी ऐड के बारे में बताते हैं कि ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको बेसिक चीज़ें इसके ऊपर बताएँगे। उसके बाद जो एक्चुअल जो क्राइटेरिया है वो आपको एक फ़ाइल होती है जो आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाती है, आपके स्टोरेज के ऊपर, तो वहाँ पर है। तो मेन चीज़ तो यही है जो आपको सारे यूट्यूब के ऊपर बता रहे हैं या आपको जो ऐड मिला है वो तो आपको पता ही है कि इसके ऊपर सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या दिया हुआ है। लेकिन जो असल चीज़ है, जो असल क्वालिफ़िकेशन है या जो असल क्राइटेरिया है, वो इसकी एक फ़ाइल है जो मैं अभी आपको जो है ना वो डाउनलोड करके दिखाऊँगा तो फिर उसके ऊपर आपको सही तरीके से समझ आएगी। तो ये तो मेन सी थी एक नॉर्मल सी जो सला ये आप लोगों के पास ऐड भी पहुँचा होगा, लेकिन एक्चुअल जो हमने चीज़ करनी है, जिसकी तरफ हमने आना है वो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, इसको आपने गौर से समझना है। जब आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपके लिए इसमें अप्लाई करना, इसकी तैयारी करना और इसको समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो के थ्रू आपको बताएँगे कि आप इसके अंदर अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का एक मैसेज शो होता है, तो आपने ये डाउनलोड के ऑप्शन पे आना है। तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी हम चलते हैं जी अपने फ़ोल्डर की तरफ। ओके जी, जो फ़ाइल हमने डाउनलोड की थी वो हमारे डाउनलोड ऑप्शन के अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको बताएँगे कि आपने इसको किस तरीके से रीड करना है और इसके अंदर आपकी क्या क्राइटेरिया आपको दिया गया है। अगर आप इस फ़ाइल को देख लेते हैं तो आपके बेशुमार जो क्वेश्चन हैं, जो आपके ज़हन में है कि ये क्या जॉब है, इसमें क्या टेस्ट सिलेबस होगा, किस तरह की जॉब होगी, क्या-क्या चीज़ें इसमें, तो वो सारी चीज़ें तकरीबन आपकी क्लियर हो जाती हैं। एक तो ये कि जो सबसे पहले जो आपकी एज लिमिट है, वो आप लोगों को जैसे आपने पहले जो पढ़ा था उसके अंदर ये 16 साढ़े 16 से 22 साल, 21 साल तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो आप 2023 यानी अप्रैल 2023 तक आपने जाना है। ये नहीं है कि आप कहें कि अभी हम उसके कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद जो इनका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो ये है कि आपका जो एंट्री टेस्ट है वो कंप्यूटर के ऊपर होगा, ये तो आपको पता है। ये ई-टेस्टिंग इसको हम कहते हैं। अब ये कौन-कौन से सब्जेक्ट से होगा वो देखें, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो सबसे पहले तो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक एकेडमिक टेस्ट होगा। ये किस में से होगा? इंग्लिश से होगा, मैथ्स से होगा, फिज़िक्स से होगा और जनरल नॉलेज होगा, ठीक है? तो अब इसके अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने फिज़िक्स या मैथ नहीं किया हुआ। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने फिज़िक्स किया हुआ, कुछ ऐसे जिन्होंने मैथ किया हुआ। तो वो आप लोगों ने देख लेना है। आपका जो टेस्ट सिलेबस है, वो ये वाली चीज़ें इनमें से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप देख लें कि अगर आप लोगों ने जो प्री मेडिकल के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया था, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि इसके अंदर बायोलॉजी, आपने जो इसका ऐड देखा था उसमें बायोलॉजी का ऑप्शन नहीं था, आपका मैथ का होना ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी हम नेक्स्ट, आप लोगों का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर क्या है जी, आपकी रनिंग होगी। ये फिज़िकल आपका एंड्योरेंस टेस्ट है या फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है। जो आपका फिज़िकल टेस्ट होगा इसके ऊपर सारी डिटेल आप लोगों को बता दी गई है, ठीक है? कोशिश करें इस फाइल को डाउनलोड करके अपने पास रखें, इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाती हैं। अब आपका क्या होगा जी, आपका 2 ईयर आपकी ट्रेनिंग होगी। 2 ईयर ट्रेनिंग के बाद आपको ये फर्दर आपको जो डिग्री है वो फ़राहम की जाएगी। इसमें आपकी स्पेशलाइज़ेशन होगी और इसी के अंदर ही आप लोगों को फिर वो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो चल रही होती हैं। अब आपके जो मेडिकल के जो आपके जो बेनिफिट्स हैं, जितने भी हैं मेडिकल के हैं, फैसिलिटीज़ हैं या जो आपको एजुकेशन है बच्चों की, उसके अंदर भी आपको मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अच्छा, उसके बाद है जी इन एलिजिबिलिटी कि अगर आप में से वो स्टूडेंट जो इसमें नहीं अप्लाई कर सकते, कि अगर आपने 2 दफ़ा आपने आईएसएस भी दिया और दोनों दफ़ा आप फेल हो गए, ठीक है? अगर आप परमानेंटली अनफिट हो चुके हैं किसी भी मेडिकल बोर्ड की तरफ से, उस सूरत में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको हेपेटाइटिस है तो उस सूरत में भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस तरह आप नीचे आते जाएँ तो इसमें काफ़ी सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, आज की ये वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएँगे कि पीएन कैडेट क्या होता है एक्चुअल, इसकी सैलरी क्या है, ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, क्या तरीके